साथ में हमारे गुरु केशव सर जी के केंद्रीय अध्यक्ष तो सुबह संबोधित करते हुए जितना भी जनता जनार्दन आए हैं मैं देखी करके देखा था सबके हम एक तरफ से कहीं के जमा जमा सुधार करें। अपन बात को शुरुआत हम दो लाइन के साथ करें कि लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो। झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। बहुत लोगों को ये बात समझ में आए लगता है कि हम बात कहलिए की बात इसलिए कहलिए कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की शुरुआत पहले 2015 में 2015 में फॉर्म भरे गए, वही फॉर्म के फिर 2017 में फिर फॉर्म भरे गए, फिर रद्द कर ले, फिर 2019 में निकाले, फिर फॉर्म भरे गए, फिर रद्द कर ले, फिर 2022 में निकाले, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर रद्द कर ले, फिर 2023 में निकाले, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर रद्द कर ले। और 2024 इस तरह करते करते आए और जब 2024 से गए 2024 में 28 जनवरी 2024 के एग्जाम हुए। एग्जाम पहले सारा पेपर लीक, लेकिन सरकार माने तैयार नहीं हो रहे थे अपने पेपर चोरी करेले से हमने सीट बेचनी है। पहले कहे कि अगर मैं झारखंड सरकार के बहुत बड़ा मंत्री के हाथ है और बेटा सबके हाथ है तो भी जेल के हवा खा रहे। फिर झारखंडी भाषा खतियार संघर्ष समिति आंदोलन करने और एग्जाम रद्द हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है फिर से आयोग एग्जाम में डेट निकालने और फिर से पेपर लीक हो गया। और जब हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गए, पेपर सबूत दे रहे, लेकिन फिर भी आयोग और सरकार मानने तैयार नहीं। पेपर लीक नहीं हुआ, सीट को हम नहीं बेचे, अगर नहीं बेचे हैं तो एक कमरे से इतने लोग पास कैसे करना। जेएसएससी में एक कमरे से 57 लोग पास कर दिए। जेएसएससी के जितने भी एग्जाम हुए सब एक कमरे से इसी तरह पास कर दिया। एक उदाहरण के कायल एग्जाम के लिए कायल रिजल्ट रहे 410 से को वैकेंसी आओ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। आईटीआई इंस्ट्रक्टर मतलब वो है कि मतलब आईटीआई में जितना पढ़ाने वाले होते हैं उसमें से प्रोफेसर की नियुक्ति होता है जिसको होता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर। और में 410 पोस्ट मतलब टोटल वैकेंसी थे, इसमें 300 के आसपास में बाहरी लोगों को दी और सरकार कहते हैं कि हम 90% यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे, झारखंडियों को नौकरी दे रही है। पेपर में छप है झूठ छापना, केवल झूठ पे झूठ छापना। नियुक्ति हुई 48 पोस्ट में, 48 पोस्ट में नियुक्ति हुई, कल उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसमें से 16 बाहरी लोगों को दिया गया। 16 मतलब लगभग 35%, आने 35% आने 60-40 के पॉलिसी, 60-40 के पॉलिसी में जनरल का सीट जो होता है वो हमारे हिस्से में आना चाहिए। आखिर हमारे जनरल में कहा जाएगा, लेकिन सारा वोट बिहार गुजरात बंगाल की मुक्त लेके चलेगा। इसलिए सरकार कहते हैं ये झूठ बोली जाए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव वहां संकट सभा जो किया गया है वो व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। तो क्या इसी तरह झारखंड के युवा पीढ़ी जो है वो ठगते जाएंगे, इसी तरह लड़ते जाएंगे? किसी एग्जाम को लेने में 5 साल, किसी एग्जाम को लेने में 10 साल, कहां तक झारखंड में ठगा है? झारखंड सरकार जब आई उस वक्त उसने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी को छोड़िए तो 5000 की सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग का डाटा है जिसमें से जूनियर लेवल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, ये सारे का पोस्ट में कितने 150, 200, 300 पोस्ट कितने टोटल सरकार ने पूरा 7 से 8 हजार नौकरी दे पाई। इतना विफल सरकार रहा है। ये सरकार आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे घटिया, सबसे गुमराह हमारी सरकार की बताने की चलती है। इस सरकार का ऐसे लोगों को बताने के झारखंडियों के हित में अच्छा पॉलिसी हो, हमारा सिलेक्शन हो, हमारे झारखंड के बच्चे को। अब क्या कर रहे हैं लोग? अभी भटकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव का टाइम आया है, विभिन्न योजना ला रहे हैं, जैसे योजना लाए गए मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के बारे में बात करना है। क्या मैया सम्मान योजना सही में मैया का सम्मान? मैया मतलब मैया और मैया, डिफरेंस है मैया एंड भैया।
ये दो अलग अलग शब्द हैं। मैया का मतलब होता है खट्टा भाषा में माँ यानी माँ, और मैया का मतलब होता है सादी भाषा यानी नागपुरी में छोटी बहन या छोटी बच्ची, उसको हम लोग मैया बोलते हैं। तो क्या सही में मैया को सम्मान दिया जा रहा है? कुछ आपको से समझने का प्रयास कीजिए। टोटल मैया सम्मान योजना में 48 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किए हैं, जिसमें प्रत्येक से झारखंड सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या महिला मैया का हमारा सम्मान मिल गया? नहीं मिल गया। अगर मैया को सही में सम्मान देना है तो हमारे मैया को उसको शिक्षा दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको स्वास्थ्य दीजिए। आज हमारे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति क्या है? टोटल महिलाओं की एजुकेशन रेट जो है वो 55% है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर सही में उठा के देखा जाए तो मात्र 30 से 35% हमारी महिलाएं पढ़ी हुई हैं। और दुर्भाग्य की बात है, ये सरकार कहती है कि आदिवासियों की सरकार है, उसके हितैषी की सरकार है। तो हम बता देना चाहते हैं पूरे झारखंड में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चियां मात्र 16% ही मैट्रिक पास कर पाते हैं, मात्र 16%। क्या ये महिला एम्पावरमेंट की बात है? क्या महिला सशक्तिकरण है? नहीं है। अगर सही में महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की शिक्षा जो उसको सुदृढ़ कीजिए, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ कीजिए, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको मजबूत कीजिए, तभी हमारे बच्चों को उसका हक अधिकार महिला सशक्तिकरण मिल सकता है। बकायदा नहीं मिल सकता, ये बढ़ाने का केवल प्रयास है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जाकर देख लीजिए, लोहरदगा, गोमिया, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, सारी की सारी बच्चियां बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर बंगला मजदूरी कर रही हैं। तो फिर ये कहे का महिला सशक्तिकरण भाई? महिला सशक्तिकरण सही में करना है तो वो सोचिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में डाटा कहता है कि मानव तस्करी सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ। टोटल पूरा भारत में 27 से 63 केस दर्ज हुए। 27 से 63 केस में 327 केस केवल झारखंड में दर्ज हुए, जो पूरा भारत में सबसे ज्यादा। मानव तस्करी का मतलब समझते हैं? हमारे बहू बेटियों को, हमारे बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए, काम धंधा में बंधुआ मजदूरी के लिए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में जाकर बेचा जाता है, उसको बोलते हैं मानव तस्करी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा में है। अगर ये है महिला सशक्तिकरण आपका, ये है महिला सम्मान योजना। अगर सही में महिला सम्मान योजना देना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, ताकि पलायन होने से रुके, और जब पलायन होने से रुकेगा तभी हमारा मानव तस्करी रुकेगा। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कहीं जहलियत की बात है, सबसे शर्मनाक बात है तो हमारे महिलाओं के साथ अपमान होना, उसके साथ वेश्यावृत्ति में धकेल देना, ये सबसे बड़ा अपमान की बात होता है। लेकिन सरकार कभी ये आंकड़ा नहीं बताती, कभी ये नहीं बताने का प्रयास करती। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड। सही में अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आज डॉक्टर कहते हैं, यहाँ का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि झारखंड के बच्चियों में 80 से 85% महिलाओं में खून की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। हमारे बच्चों में ऐसी व्यवस्था कीजिए, खान पान की व्यवस्था कीजिए, ये महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण महिला सम्मान योजना में नहीं है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार मिलेगा, तब महिला सशक्तिकरण होगा। अब क्या है, एक पार्टी आई है बीजेपी की सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, वो झारखंड में जब से आई है तब से झारखंड के मुद्दे को हटा दिया और क्या कह रहे हैं कि यहाँ झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ। चलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर घुसपैठ हो रही है हम इसको स्वीकार करते हैं। घुसपैठ किसी भी कीमत पर सही नहीं है। जब भी कहते हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेल पर इसका खिलाफ विरोध करती है, कहीं भी घुसपैठ हो, झारखंड में ही क्यों, अगर भारत में बिहार, दिल्ली, गुजरात कहीं भी घुसपैठ हो उसका जबरदस्ती से विरोध करती है। लेकिन इसका रोकने का काम किसका है? रोकने का काम आपको बीजेपी सरकार का है। कैसे? NIB नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आपके हाथों में, वो आपके हाथों में है। जो गुप्त संस्थाएं जो कहती है कि कितना गुप्तचर, कितना संगठन है जो अंदर कितना घुसपैठ हमारे देश में हो रहा है, ये बताने का काम करती है। और रोकने का काम कौन करती है? BSF जैसी कंपनियां करती है, BSF जैसे आर्मी हमारे करते हैं, उनके हाथों में। और ये सरकार सेंट्रल सरकार के हाथों में होती है। लेकिन जब उनके सेंट्रल सरकार के हाथों में है तो सेंट्रल सरकार घुसपैठ को क्यों नहीं रोकती? क्यों नहीं रोकती? भारतीय संविधान में 3 सूची होती है, एक सम सूची, एक न्याय सूची, एक समवर्ती सूची।
ये विषय जो है ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। जब ये सूचियां आपके हाथों में, ये अधिकार आपके हाथों में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय बनाकर इस घुसपैठ को रोकती क्यों नहीं? रोकती क्यों नहीं? ये कहीं दरवाजे का काम करते हैं। मुझे इनकी सही मायने में झारखंडी बात, अगर झारखंड का ही देती है तो क्यों नहीं बात करते कि हम 1932 खर्चे हम लागू करेंगे? क्यों बात नहीं करते कि हम नियोजन नीति लागू करेंगे? क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ की नौकरियों में 90%, 75% यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें 25 से 30 करोड़ का टेंडर जो है यहाँ के बच्चों को मिलेगा? क्यों बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते कि झारखंड की जितनी क्षेत्रीय भाषा है उसको यहाँ लागू किया जाएगा, उसको अंग्रेजी की पीढ़ी पढ़ाया जाएगा? इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? क्यों केवल भड़काने का काम किया जाता है, भड़काने का काम किया जाता है। जब जब चुनाव का टाइम आता है हम लोग को सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और ये सभी पार्टियों ने आपके मेंटेलिटी को पढ़ चुका है, आपके दिमाग को पढ़ चुका है। जब जब चुनाव की बात आता है आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर उलझा दिया जाता है, दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर उलझा दिया जाता है। अब ये रचना नहीं है, ये बदलाव संकल्प सभा इसीलिए किया गया है कि हम लोग को आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग को बदलाव करना है। और बदलाव क्या करना है? हम लोग जयराम यादव के नेतृत्व में हम जिस भी कैंडिडेट को यहाँ इस धरती से, इस विधानसभा से जिसको भी उतार दें, आपको आप उसको चुनने का काम करना है। कभी भी कुछ कर पाएंगे, ये फिर आप करना पड़ेगा। देखिए ये हमारी लड़ाई परिवारवाद, लोकवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। अगर आप सही में चाहते हैं कि पूंजीवाद, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई जंग जारी है तो आप लोग को साथ देना पड़ेगा। जयराम यादव, मोतीलाल माता सब चीजें बदल नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा बात कहा कि अगर हम इस देश में एक देश एक वोट यहाँ तक समानता लाने की बात होती है, लेकिन हमारे देश के गरीब जनता, शोषित पीड़ित किसान मजदूर अगर अपने वोटों का वैल्यू, अपने वोटों का बहुत अगर नहीं समझेंगे तो उनका शोषण सदियों तक होता रहेगा। और देखिए भारत में हम लोग 75 साल हो गया और झारखंड को 24 साल हो गया, लेकिन आज देखिए आज तक हम लोग शोषण पीड़ित तो इसको बदलने की जरूरत है। और ये बदलाव जो भी देश के नेतृत्व में होगा, जेएमएम के नेतृत्व में होगा, टाइगर जयराम यादव के नेतृत्व में होगा। इसलिए हम आप लोग को बस एक ही आग्रह करेंगे कि 2024 में जो हमारा चुनाव चिन्ह तेजी छाप है, तेजी छाप के गणित तले जो भी प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आए उसको चुनने का काम करें। इतना कहकर मैं हमें बदलाव देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।